हाय गाइस, स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं एग्जामिनेशन फॉर्म, जो कि हमारा रिलेटेड है CSIR नेट UGC दिसंबर 2024। इसमें हमको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है और स्टेप्स क्या क्या फॉलो करने हैं, वो सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। सो आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिएगा ताकि हमको कोई ऐसा मिस्टेक होने में कोई जल्दबाजी ना हो। तो सबसे पहले जब आप साइट में विजिट करोगे तो आपको सिंपली क्रोम पे जाना है और क्रोम पे आपको टाइप करना है CSIRNet.NTA.AC.in। जब इस साइट पे जाओगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस में आप लोग देख पा रहे होगे कि यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन रन हो रही है कि जॉइंट CSI नेट UGC नेट दिसंबर रजिस्ट्रेशन विंडो इज़ लाइव। सो यहाँ पर आप देख लीजिएगा लेटेस्ट न्यूज लिखा है ना, तो इस पर आपको क्लिक करना है, जिसमें आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम लोग इस पर पहले क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें लिखा है कि जो रजिस्टर कर चुके हैं कैंडिडेट उनको लॉगिन यहाँ से करना है, बट हमको पता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमको लिखना है पहले न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर। तो यहाँ पे आप लोग क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ीस डिटेल मिल जाएगी, जिसमें आपको कैटेगरीज वाइज फ़ीस पेमेंट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो जनरल को आपको जो पेमेंट करना है, जनरल कैटेगरी से अगर आप हो तो आपके सामने आएगा 1150। और अगर आप जनरल EBS OBC NCL सेंट्रल लिस्ट में है तो आपका 600 रुपये है। SC ST से है आप तो 325 रुपये है। तो इस तरीके से आपका ये फ़ीस डिटेल है आपका CSIR नेट के लिए। तो ये सारे स्टेप्स हैं। स्टेप्स में आपको लिखा गया है कि सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिएगा, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं। फ़ोटोग्राफ, स्कैन फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, है ना, साइन ऑफ स्कैन फ़ोटोग्राफ, मतलब ये साइज़ वगैरह भी गिवन है इसमें। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद आपको लास्ट में पेमेंट करना है। पेमेंट आप UPI से भी कर सकते हो और कार्ड से भी कर सकते हो। तो इस तरीके से थोड़े छोटी चीज़ें हैं जो हमको ध्यान रखना है। पासवर्ड वगैरह भी बोलेगा एंड ऑल थिंग्स। तो इतना सब करने के बाद आपके यहाँ पे क्लिक कर देना है। देन इसके बाद क्लिक हेयर टू प्रोसीड। तो जब आप लोग क्लिक हेयर टू प्रोसीड करोगे तो आपके सामने ये लॉगिन एंड आइडेंटिफिकेशन फॉर ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म ऐसा इंटरफेस आपका आ जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले ये सारे आपको टिक कर देने हैं। इसमें लिखा है कि आपके पास जो भी है आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो इसमें वही चीज़ है कि मेरे पास आधार नंबर है एंड ऑल चीज़ें हैं, मतलब जो भी आपके पास आइडेंटिटी है उस तरीके से आप लोग आगे कर सकते हो। तो मैंने आधार कार्ड पे किया, तो यहाँ पे मेरे को आधार कार्ड नंबर लिखना है। ठीक है, आधार कार्ड नंबर आपने यहाँ पे डाला तो आपके पास OTP आएगी एक, जिस नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, जब आधार कार्ड आपने बनवाया होगा तो उस नंबर पे आपको एक OTP आएगी। उस OTP को यहाँ पे आपको फिल कर देना, जो भी आपकी OTP आएगी। तो OTP यहाँ पे मैं अपनी पुट करता हूँ। ठीक है, तो इसके बाद वैलिड OTP क्लिक किया और हमारे यहाँ पे ओके। सो जब आप लोग वेरिफिकेशन कर लोगे विद द हेल्प ऑफ OTP, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, जिसमें इसके अपर वाले पोर्शन में आपको आधार कार्ड की डिटेल्स फिल्ड होगी, जिसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ एंड ऑल थिंग्स आपके यहाँ पे अवेलेबल होंगे। अब आपको जब आपके सामने ये वाला इंटरफेस खुल जाएगा तो इसमें आपको जो जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है वो केयरफुली आप लोग यहाँ पे फिल कर सकते हो, लाइक कैंडिडेट नेम, फादर, मदर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, इन सब की करेक्ट इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पे फिल करोगे। 2 मोबाइल नंबर्स हैं आपके पास, तो आप लोग यहाँ पे 2 मोबाइल नंबर डालोगे। देन इसके बाद आइडेंटिटी कार्ड जो आइडेंटिटी टाइप में है जो आपके पास अवेलेबल है उससे आप लोग प्रोसीड कर सकते हो। बट प्रेजेंट टाइम में सभी के पास आधार कार्ड है, तो आपके पास यहाँ पर चल सकते हो अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ, और इसमें आप लोग आधार कार्ड का नंबर पुट करोगे। देन इसके बाद अगला कॉलम जो है वो है आपका प्रेजेंट एड्रेस। प्रेजेंट एड्रेस में जहाँ पे आप रह रहे हो प्रेजेंट टाइम पे, वो वाला एड्रेस आपको यहाँ पे पुट करना है। मकान नंबर, मकान नाम, गली, मोहल्ला, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे पुट करोगे। और ये जो आपका है स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये सारी चीज़ें आप लोग करेक्टली फिल करोगे। देन इसके बाद तीसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो आती है परमानेंट एड्रेस में, जहाँ पे आप लोग परमानेंटली रह रहे हो। अगर आपका एड्रेस सेम है जैसे ऊपर है तो आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो सेम एज द प्रेजेंट एड्रेस। देन इसके बाद आपको
पासवर्ड चूज करना है आफ्टर रजिस्ट्रेशन। जब आप लोग वहाँ पे जाओगे लॉगिन करने के लिए तो यहाँ पे पासवर्ड की नीड होगी, तो पासवर्ड आप अपनी सहूलियत के हिसाब से डालिएगा जो आपको याद रहे। इसमें बोला गया कि पासवर्ड शुड बी कंटेन एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स, जिसमें आप लोग AB अल्फ़ाबेट, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ करके पासवर्ड यहाँ पे बनाइएगा। देन इसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन भी पूछा गया। सिक्योरिटी क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे 2 तरीके का ले सकते हो, तो मेरे हिसाब से व्हाट इज़ योर मदर नेम वाला सिक्योरिटी क्वेश्चन ठीक रहेगा, जिसका आंसर आपको मालूम भी होगा। देन इसके बाद आप लोग यहाँ पे सिक्योरिटी पिन जो आपका यहाँ पे OTP है वो आप लोग यहाँ पे पुट करोगे, और ये देन इसके बाद सारी चीज़ें एक बार दोबारा चेक कर लेना। इतना होने के बाद आपको सबमिट कर देना। सबमिट कर दोगे तो आपके पास ये वाला कॉलम कंप्लीट हो जाएगा। सो आफ्टर फिलिंग द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, अब आपके यहाँ पे सिक्योरिटी पिन जो आपका गिवन है ना, इसमें ये फिल कर दिया। देन इसके बाद आपको सबमिट कर देना है। एक बार सारी डिटेल्स एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि हमने डिटेल्स जो मांगी गई थी वो सही है या नहीं है। देन इसके बाद सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करोगे तो आपके पास ये फिर से तुम्हारी सारी चीज़ें आ जाएंगी जो कि तुमने फॉर्म में फिल की हैं। तो इसमें फिर से एक क्रॉस वेरिफिकेशन है कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसमें जो डिटेल्स दी गई हैं वो सारी सही हैं या नहीं है, तो एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। देन इसके बाद इसमें जो आपके ये जो जैसे जैसे आप लोग क्रॉस चेक करोगे तो इसमें आप लोग टिक लगाते जाना यहाँ पे कि हाँ माई नेम सही है, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, मेल ID और जेंडर, ये सारी चीज़ें सही हैं या नहीं है। सही है तो क्लिक करते जाइएगा। देन आफ्टर कह सकते हो कि चेकिंग और क्रॉस चेकिंग, सो आपको बाद में कर देना है कि सबमिट एंड सेंड द OTP। यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करोगे और देन इसके बाद सबमिट एंड OTP।